हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन इंस्पायर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है यूपी नई शिक्षक भर्ती के कार्यक्रम के बारे में। 25,000 पदों पर यूपी टीजीटी पीजीटी नई भर्ती के विज्ञापन, 10,368 नई एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती। इसके अलावा एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर प्री मेंस के साथ साथ टीजीटी पीजीटी के अंदर उम्र सीमा के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 में निकाली गई भर्ती के एग्जाम के बारे में। डिटेल में बात करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल से मिलती रहे। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के साथ जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर नई शिक्षक भर्ती के परीक्षा कार्यक्रम के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो गठन का प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिया गया। उसके बाद जैसे ही नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ उसके बाद उनके माध्यम से यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती, इसके अलावा तमाम लंबित भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो तो शुरू कर दी है, लेकिन इसके अलावा जो अभ्यर्थी कहीं ना कहीं नई शिक्षक भर्ती को लेकर तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ बड़ी अपडेट है। जैसा कि आप जानते हैं कि नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से पहले लंबित भर्तियों को पूरा करने संबंधित कार्य किया गया है, साथ ही साथ नई भर्तियों को लेकर भी जानकारी अब निकलकर सामने आने लगी है। जैसा कि आपको बताया गया था कि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग जैसे ही जो चुनाव खत्म होते हैं उसके बाद में भर्तियों को लेकर जो प्रोसेस है वो और तेज कर देगा, क्योंकि यहां पर चुनावी आचार संहिता खत्म हो जाएगी और जो कहीं ना कहीं यहां पर आयोग के सामने बंदिशें हैं वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएंगी। और आप जानते हैं कि सबसे पहले नई शिक्षा सेवा चयन आयोग का जो काम है वो यूपी की टीजीटी पीजीटी भर्ती को पूरा करना और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा को कराना। जानकारी जो दी गई है उसके मुताबिक असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होगी उसको जुलाई में किए जाने की तैयारी की जा रही है। एक बार जैसे ही जुलाई के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा कंप्लीट होती है उसके बाद जो दूसरा नंबर आपको देखने के लिए मिलेगा वो टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन के अंदर बड़ी संख्या में आवेदन मिले थे और उसकी तैयारी करने में समय भी लगेगा। इसलिए नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से जो जानकारियां दी गई उसके मुताबिक सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर और उसके बाद में दूसरे नंबर पे जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो आपकी टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा होगी। अब ये परीक्षा कभी भी आयोजित करवाई जा सकती है, चाहे वो आप मान करके चलिए कि अगस्त के बाद कभी भी इस भर्ती को नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से करा लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ा कहीं ना कहीं अपडेट है आप सभी के लिए, जो अभ्यर्थी नई भर्तियों को लेकर इंतजार कर रहे हैं। जैसे कि अगर बात की जाए यूपी टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर टीजीटी पीजीटी के बड़ी संख्या में पद खाली हैं और इसकी जानकारी किसी और ने नहीं, यहाँ पर खुद विधानसभा के अंदर जो माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी हैं उनके माध्यम से भी दी गई थी। प्रश्न ये था कि क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों के अंदर विद्यालय अध्यापकों के कितने पद स्वीकृत हैं तथा वर्तमान में कितने अध्यापक कार्य कर रहे हैं और कितने पद यहाँ पे खाली हैं। और यहाँ पे आप सभी के सामने उनका जवाब भी देखने के लिए मिला था कि प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर जो टोटल पद खाली है वो आप सभी के सामने हैं। अगर मैं संस्था प्रधान के पदों को हटा दूं जिसको आप प्रिंसिपल के नाम से जानते हैं, तो प्रवक्ता के जो पद खाली है वो 4,384 के समथिंग है। और अगर बात की जाए टोटल यहाँ पे सहायक अध्यापक के रिक्त पदों के बारे में तो 20,465 है। इसको अगर आप टोटल करेंगे तो आपका जो समीकरण पहुंचेगा वो ऑलमोस्ट 25,000 पदों पर देखने के लिए मिलेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि 4,163 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन पहले ही निकाला जा चुका है और इसमें अभ्यर्थियों के माध्यम से मांग भी की गई थी कि यूपी टीजीटी पीजीटी 2022 के विज्ञापन के अंदर पदों को जोड़ दिया जाए। अभी तक पद जोड़े जाने को लेकर ना तो आयोग के माध्यम से जानकारी दी गई है और ना ही इस मुद्दे पर किसी प्रकार का कोई ठोस आश्वासन मिला है। दूसरे शब्दों में कहें तो उम्मीदें बहुत कम है कि अभी जो पद हैं वो जुड़ पाएंगे। जब तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो जाती उससे पहले इस बात की पुष्टि कर पाना संभव नहीं है। लेकिन अगर कुछ संभव है तो वो ये कि ये जो भी पद खाली हैं इनको कहीं ना कहीं यहाँ पे जल्द भरा जाएगा और इन पदों को भरे जाने के लिए नया विज्ञापन टीजीटी पीजीटी 2022 का निकाला जाएगा। जैसे टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा आयोजित होती है
उसके बाद में आप सभी के सामने टीजीटी पीजीटी को लेकर एक और नई भर्ती का विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, जो कि ऑलमोस्ट 25,000 पद खाली हैं। तो पूरे पदों पर भर्ती तो यूपी में कभी आती नहीं है, लेकिन फिर भी मान करके चलिए कि 20 से 25,000 पदों पर अगर आपने सपोर्ट किया, समर्थन मिला, तो निश्चित तौर पर नई शिक्षा सेवा चयन आयोग से भर्ती तो आएगी, लेकिन कितने पदों पर आएगी वो अभ्यर्थियों की सक्रियता पर डिपेंड करता है। तो ये तो बात हो जाती है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर, जो कि लगभग 25,000 पदों पे आपको देखने के लिए मिलेगी, लेकिन ये तब आएगी जब पुरानी भर्ती की परीक्षा कंप्लीट हो जाएगी। और ये वीडियो बनाने का मोटिव आप सभी के लिए कहीं ना कहीं मोटिवेशन और प्रिपरेशन पे ध्यान देने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अगर हम 400 पार 300 पार पर लगे रहेंगे तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपका कर्तव्य है वोट देना, किसको देना है, सही व्यक्ति को चुनना, और उसको वोट देने के बाद इस मुद्दे को थोड़ा सा साइड से हटा देना, क्योंकि अगर हम जितना मर्जी फोकस करें इस मामले पर, बेनिफिट हमें कभी नहीं मिलेगा। कौन सा नेता जीत रहा है कौन सा नहीं, हमारे हाथ में है एक वोट देना जो हम करेंगे, और उसके बाद में अपनी प्रिपरेशन पर ध्यान देना। दूसरी जो अपडेट है वो आपकी एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर है। एक सवाल टीजीटी पीजीटी को लेकर ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि क्या टीजीटी पीजीटी के अंदर उम्र सीमा लागू होगी। तो जो हाल ही में नियमावली वायरल हुई थी उसको लेकर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो नियमावली वायरल हो रही है पूरे तरीके से गलत है। यानी कि इतना तो साफ हो गया है कि टीजीटी पीजीटी को लेकर जो भी नियमावली आपको देखने के लिए मिल रही थी उसके अंदर चयन बोर्ड ने इसकी पुष्टि नहीं की थी, लेकिन अगर इसमें उम्र सीमा लागू की जाती है तो निश्चित तौर पर अभ्यर्थी इसका बड़ा विरोध करेंगे। हालांकि अभी इसको लेकर अधिकारियों का कहना है कि उम्र सीमा लागू नहीं की जाएगी, बाकी जब नई नियमावली जारी होगी तब ये बात पूरे तरीके से स्पष्ट होगी, क्योंकि इस मामले पर गोल गोल जवाब मिलते हैं अधिकारियों के माध्यम से। लेकिन अगर हम बात करें एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर, क्योंकि यहाँ पे इस भर्ती का भी इंतजार काफ़ी लंबे समय से किया जा रहा है। यहाँ पे जब आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर एक और सवाल जब पूछा गया था तो उन्होंने कुछ इस प्रकार का जवाब दिया था। यहाँ पे पूछा गया था कि वर्तमान में माध्यमिक और राजकीय विद्यालय जहाँ पे एलटी ग्रेड की शिक्षक भर्ती होती है, माध्यमिक विद्यालय जहाँ टीजीटी पीजीटी की होती है। अब यहाँ पे आप सभी को जो रिक्त पदों का डाटा है वो देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर हम बात करें रिक्त पदों के डाटा के बारे में, तो यहाँ जो टोटल पद आपको देखने के लिए मिलते हैं प्रवक्ता और यहाँ पे सहायक अध्यापक की, ये जो राजकीय विद्यालय है ये आपकी एलटी ग्रेड है। ठीक है, कोई कंफ्यूज ना हो इसलिए लिख देते हैं, ये आपकी एलटी ग्रेड है। और ये जो आप सभी को देखने के लिए मिलती है शासकीय, ये टीजीटी और पीजीटी वाली है। अब टीजीटी पीजीटी के अंदर टोटल पद कितने खाली हैं यहाँ पे आपको बता दिया गया है। टीजीटी के अंदर 16,750 हैं, 2,500 के समथिंग जो प्रवक्ता के पद खाली हैं। और अगर बात करें एलटी ग्रेड के अंदर, तो यहाँ पे जो एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के प्रवक्ता यानी कि जीआईसी प्रवक्ता के पद हैं वो 3,957 पद हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर एलटी ग्रेड को लेकर तो लगभग 6,365 पद हैं। कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो इसको जोड़कर लगभग 10,000 के समथिंग जो पद बन जाते हैं। यानी कि एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती के अंदर भी ऑलमोस्ट 10,000 जो पद हैं वो खाली हैं, जिसमें निश्चित तौर पे आपके जो सहायक अध्यापक के पद हैं, कुछ जीआईसी प्रवक्ता के भी हैं। तो इन तमाम पदों को जोड़कर लगभग 10,000 पदों पर भर्ती उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से निकाली जाएगी, और ये भर्ती निश्चित तौर पर चुनाव के बाद ही आएगी। तो आपके सामने दो बड़ी भर्तियाँ आपका इंतजार कर रही हैं। अगर आप तैयारी करते रहें, मुझे बताएं कि अभी आप डिमोटिवेट और परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी ना करें। अगर आप अपनी तैयारी करते रहें तो उत्तर प्रदेश में जो दो नई भर्तियों की आने की उम्मीदें हैं उसमें आपकी 25,000 एलटी ग्रेड टीजीटी पीजीटी भर्ती के बाद एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती होगी, जिसमें सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पदों को जोड़कर लगभग 10,000 से ज़्यादा पद भरे जाएंगे। और ये एक ऑफिशियल ऑथेंटिक अपडेट है जो आपको यहाँ पे दी गई थी शिक्षा मंत्री के माध्यम से। लेकिन हाँ, इन भर्तियों को आने के लिए आपको चुनाव खत्म होने का इंतजार करना पड़ेगा। पहले नेता अपनी भर्ती करेंगे फिर हमारी, लेकिन अगर आप अभी से तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। और टीजीटी पीजीटी को लेकर बता दिया गया है कि अभी इसकी परीक्षा होगी, लेकिन ये परीक्षा अभी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।